Hello bachcho, let us read the question. Question कह रहा है circuit is connected as shown in the figure with the switch S open. When the switch is closed, the total amount of charge that flows from Y to X is. तो हमें एक circuit दे रखा है. तो before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on formula of Ohm's law, that is V equals to IR and charge Q is equals to given by C into V, and is also based on steady state. Steady state वो होती है जिसमें करंट जो होता है वो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है एट एनी टाइम t, वेरी नहीं करता, और एंड स्टेडी स्टेट जो कैपेसिटर होता है वो फुली चार्ज होता है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो उसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं होगा और वो एज अ ओपन सर्किट काम करता है. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अब वो बोला व्हेन स्विच एस ओपन है तो करंट जो पास होगा उसके थ्रू वो रजिस्टर और कैपेसिटर के दोनों के थ्रू पास होगा. तो कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट रीच होगी धीमे धीमे. तो जब कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट रीच होगी तो कैपेसिटर फुली चार्ज होंगे, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज होंगे तो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट एंड ऑल द करंट विल पास ओनली थ्रू रेजिस्टर्स. तो अब हम इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल्स टू आई आर. तो I इक्वल्स टू V बाय आर होता है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं V आएगा हमारा 9 वोल्ट प्लस 3 और 6 ओम जो है ये सीरीज में है, तो 3 प्लस 6, तो 9 बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर करंट हमारा फ्लो कर रहा है सर्किट में व्हेन स्विच इज क्लोज्ड. तो अब जब स्विच क्लोज हो गया है तो हम पोटेंशियल निकालते हैं अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. तो पोटेंशियल निकालेंगे अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. तो पोटेंशियल निकालेंगे हम 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में. तो पोटेंशियल वो इक्वल होगा जो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है थ्रू 3 ओम रेजिस्टर. तो जो इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस. तो यह आएगा हमारा करंट दैट इज 1 एम्पियर इनटू 3 माइक्रोफैरड. तो यह आएगा हमारा 3 वोल्ट. तो यहां पे हमारे पास में 3 वोल्ट आ गया. अब वो बोल रहा है पोटेंशियल अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड निकालना है अब हमें. तो पोटेंशियल अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड जो होगा इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर होगा 1 दैट इज करंट इनटू 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट. तो यहां पर हमारे पास में 6 वोल्ट आ गया. अब हमें निकालना है चार्ज ताकि हम चार्ज का डिफरेंस निकाल सके. तो अब हम चार्ज निकाल लेंगे 3 माइक्रोफैरड पे. तो चार्ज निकालेंगे 3 माइक्रोफैरड पे हम. तो वो आएगा Q इक्वल्स टू C इंटू वी. C कितना है 3 और हमने निकाला उस पर 3 वोल्ट है. तो ये आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम्स. ये आ गया हमारा Q1 मान लेते हैं इसको. और अब चार्ज निकाल लेते हैं हम 6 माइक्रोफैरड. 6 माइक्रोफैरड तो वो आएगा हमारा 6 इंटू 6 वोल्ट था और 6 हमारा कैपेसिटेंस है. तो आएगा हमारा 36 माइक्रो कूलम दैट इज Q2. अब Q1 और Q2 आ गया हमारे पास में. तो अब उसने बोला स्विच जब क्लोज्ड है, क्लोज कंडीशन में हमें बताना है द चार्ज विच फ्लोज थ्रू Y टू X. तो Y टू X के थ्रू जो चार्ज फ्लो करेगा वो होगा Q2 माइनस Q1. तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा चार्ज विच फ्लोज थ्रू Y टू X विल बी इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1. तो Q2 हमारा 36 है एंड 9 माइक्रो कूलम हमारा Q1 है. तो यहां से हमारे पास में आएगा 27 माइक्रो कूलम. सो हमारे पास में आया दैट चार्ज विच फ्लोज थ्रू Y टू X ड्यूरिंग विच द स्विच इज क्लोज कंडीशन, जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू 27 माइक्रो कूलम. हमारा आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, that the amount of charge that flows from Y to X is equals to 27 microcoulomb. So the correct answer is option C, 27 microcoulomb. Hope you understood it well. Best of luck.